गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन सभी लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो इसी कमरों में बैठ के पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ढेर सारी नीतियां बना रहे हैं। दोस्तों, हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को, अपने वातावरण को संरक्षित रखें। आप देख रहे हैं कि आजकल टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और यह जो है हमारी प्रकृति का प्रकोप ही है, वह क्रोधित है, क्योंकि हम लगातार जो है अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं। और जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह संरक्षित रहे। हम सिर्फ उतना ही उसका यूज करें जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी उसको संरक्षित करके हम रखे रहें। बाकी प्रकृति तो हमें वैसे ही संरक्षण देती है। एक बार प्रकृति के संरक्षण में आके तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। वैसे भी प्रकृति के जो तत्व हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह सब हमें वैसे ही बहुत कुछ देते हैं, और जब हम इसके संरक्षण में आते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि कहना है क्या है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसे संरक्षित रखें। आपने देखा होगा पहले के समय में जो है भारतीय जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है, आम है, जामुन है, महुआ है, ये सारी जो पेड़ पौधे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते थे। आंगन में तुलसी लगाई जाती थी, और यह सब जो है कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का काम करते थे, कार्बन को कम करते थे, हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को संरक्षित रखते थे, और भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते थे। इसलिए हमारा कार्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को संरक्षित करें। लेकिन हमने विकास के नाम पे इन्हीं पेड़ पौधों को काट डाला, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। तो दोस्तों, हम आपसे यह अपील करना चाहेंगे कि आप प्रण लें आज पर्यावरण दिवस के दिन कि जहाँ भी आपको मौका मिलेगा, जितना भी हो सकेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, वह बहुत ही भयावह है। क्योंकि प्रकृति जब क्रोधित होगी तो हमसे ऐसा भयानक, ऐसा क्रूर बदला लेगी कि कहना ही क्या। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं और अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को संरक्षित रखें, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है। हम प्रकृति पे, वो कहने के लिए एक है कि हम प्रकृति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति पे विजय प्राप्त नहीं हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब जब प्रकृति जो है क्रोधित होती है तो उसका कितना भयावह रूप होता है। तो हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखें ताकि हम भी सुखी रहें, और हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, वो भी अच्छे से रहे और सुखी रहे। क्योंकि प्रकृति सुखी रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। एक बार आप प्रकृति के सानिध्य में आके देखिए, प्रकृति का जो सुख है उसको महसूस करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज के समय में आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पे जो है वो अनगिनत पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे न जाने कितने जंगलों को साफ़ कर दिया जा रहा है, पेड़ पौधों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए, पर पर्यावरण या प्रकृति के विदोहन के नाम पे नहीं। विकास हो, लेकिन हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति को संरक्षित किया जाए। एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। जितना पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है उससे 2 गुना 3 गुना पेड़ पौधों को प्रत्यारोपित किया जाए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहे। आज भी आप देखिए, किसी भी जगह पे आप चले जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, किसी जंगल क्षेत्र में चले जाइए या ऐसी कॉलोनियों में जहाँ पे पुराने पेड़ पौधे अभी ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए हैं, वहाँ पे देखिए आप टेम्परेचर डाउन मिलेगा, वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी खुशनुमा रहेगा। और वहीं पे आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पे चिड़चिड़ापन होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद सोचिए ना कि प्रकृति खुद ही हमें संरक्षित करके रखती है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि प्रकृति को हम खुद संरक्षित करके रखें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामंजस्य स्थापित करके कनेक्ट हो। एक बार आप प्रकृति से जब कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो जीवन का एक अलग ही पहलू आपको दिखेगा। इतना आनंद आएगा कि कहना है क्या। मैं तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ और बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस करता हूँ। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति सब मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय प्रकृति के बीच में ही बिताना चाहता हूँ। और सच बता रहा हूँ, एक बार आप प्रकृति के बीच में आके देखिए, सुबह उठिए और सुबह जो है उगते हुए सूरज को देखिए, चहचहाते हुए पक्षियों को देखिए, नदी, झरना, ताल, तालाब के पास जाके देखिए, पेड़ पौधों के बीच में जाके देखिए। आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ भी आप देखिए, जहाँ भी
भी आपको जगह मिले आप पेड़ पौधों को लगाइए, अपने घर पे पेड़ पौधों को लगाइए, अपने बालकनी में लगाइए, जगह जहाँ भी हो, जहाँ भी आपको मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाइए। और ऐसे पेड़ पौधों को लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को ख़त्म करते हैं, कार्बन को नष्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को देते हैं। तो आप प्रकृति के बीच में अगर रहेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति भी आपसे बहुत प्यार करेगी। प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है, जितना प्रकृति देती है उतना हम तो प्रकृति को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही करें कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहें, प्रकृति को संरक्षण प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का देखभाल करें। तो यकीन मानिए हमारी प्रकृति खुद ही हमारा संरक्षण करेगी और हमारा जीवन स्वस्थ और सुखमय बना देगी। तो 5 जून को हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे। और मेरा एक मानना है कि आप जहाँ भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं और प्रकृति से अपने आप को कनेक्ट करके रखें, क्योंकि प्रकृति जो है वो अगर सुरक्षित रहेगी, वो संरक्षित रहेगी तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हमेशा हमारा ख्याल रखती है। प्रकृति अगर सही से है तो हमें हमारा जो वातावरण है, हमारा जो टेम्परेचर है वो हमेशा सही रहेगा और हम हमेशा सुखपूर्वक रहेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस भी है, तो आज आप प्रण लें और अपने पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।